नमस्कार, मीडिया पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और मीडिया पल्स में हम बात अखबारों की सुबह सुबह हम अखबारों की बात करते हैं कि अखबारों ने किस तरीके से खबरों को परोसा है। स्वाभाविक तौर पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजे के बाद मीडिया का फोकस, अखबार का फोकस उसके विश्लेषण पर रहता है। लेकिन जितनी सूक्ष्म विश्लेषण दैनिक भास्कर ने किया है वो काबिल तारीफ है। ग्राउंड में जाके उन्होंने अपनी तफ्सीस किया कि क्या वजह रहा, हार जीत की वजह क्या रहा, इस नतीजे से किनको क्या सीख लेनी चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ों को दैनिक जागरण ने फोकस किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने भी थोड़ी खबर ली है, लेकिन दैनिक जागरण का जो कह सकते हैं कि जो चीज़ें सामने आई, विश्लेषणात्मक चीज़ें सामने जो आई हैं, उसमें थोड़ा एक अलग तरह का झुकाव दिख रहा है। खबरों के मामले में दैनिक जागरण का ये चरित्र बराबर देखने को मिलता है कि मीडिया का जो अपना एक शैली रहनी चाहिए कि थोड़ी अगर विज्ञप्ति पर ही अखबार को चलाना है तो उसी आधार पर अखबार को चलानी चाहिए। लेकिन लगता है कहीं कहीं वो अपने विचारों को एक खास नज़रिए से खबरों को मोड़ना चाहते हैं। हालांकि ये सभी मीडिया हाउस की स्थिति अभी यही है कि खास विचारधाराओं को लेकर हम आगे बढ़ें, उसको सही साबित करने में जो भी कुतर्क अगर देना हो तो वो देने की कोशिश चल रही है। उससे बिहार का अखबार भी अछूता नहीं है और उस वजह से कहीं कहीं ये चीज़ें दिखने को भी मिलती हैं। अपराध कहीं की हैं बात करें तो कहीं आज जिस तरीके से घटनाएं वैशाली में जो घटनाएं घटी हैं, गैंगवार आप कह सकते हैं, और एक केंद्रीय मंत्री के करीबी की हत्या होती है, वो खबर आज अखबार में कहीं नहीं है। जबकि ये खबर रहनी चाहिए कि वैशाली में जहां नित्यानंद राय और दूसरे पार्टी के समर्थकों के बीच की जो बस स्टैंड को लेकर जो गैंगवार कल हुआ, उसमें नित्यानंद राय के एक सहयोगी की हत्या हुई है, उसको लेकर अखबार पूरी तौर पे मौन है। तो उसकी वजह भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ बिहार में जो विज्ञापन का जो एक व्यवस्था है, जिसके सहारे विज्ञापन दी जाती है, उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है। तो ऐसी खबरें पर से अखबार बचती है यहाँ पे। मतलब कहीं सरकार किसी की भी हो, सरकार के आधार पर ही अखबार का खबर का चयन, पहले पेज पर क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें तय होती है। ये बिहार में भी दिखने को मिल रहा है। जो आप मोदी के शासनकाल में दिख रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर जो दिखना शुरू हुआ, वो बिहार में नीतीश के आते ही दिखना शुरू हो गया था कि अखबारों के पत्रकारों का ट्रांसफ़र हो जाना, सरकार के काम काज पर सवाल खड़ा करने पर ट्रांसफ़र हो जाना, व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाना, ये हमें लगता है कि एनडीए का माइंडसेट रहा है। उस माइंडसेट से निकले हुए लोग ही जहां जहां हैं आज, मीडिया के साथ उनका व्यवहार कभी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह नहीं रहता है, ये दिख रहा है।